हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। गाइस देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग सीरीज में अलग अलग मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है सोल्व करने के लिए। इंडिविजुअल सीरीज के लिए 3 मेथड है मेरे पास सोल्व करने के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए 2 मेथड अवेलेबल है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के लिए 3 मेथड अवेलेबल है। इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज और एज वेल एज डिस्क्रीट सीरीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। गाइस सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट्स कीजिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए। देखिए गाइस, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ एचडी का फॉर्मूला नोट्स कीजिए। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एच डी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट किया है डिवाइड कर दूंगा किससे? मीन से। वो मेरा क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ एच डी। क्लियर है? आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर मेरे पास 3 मेथड अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट मेरा होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेरा आता है गाइस देखिए शॉर्टकट मेथड, और थर्ड जो आता है मेरा वो आता है स्टेप डेविएशन मेथड। किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। आइए सबसे पहले गाइस इंडिविजुअल सीरीज से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है गाइस? देखिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। काफ़ी अच्छे से डिस्कस की हुई है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है गाइस स्टैटिक्स के सबको कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं। अब गाइस देखिए, फर्स्ट जो मेरा यहाँ पर मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला नोट्स कीजिए डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले। आइए गाइस देखिए, फॉर्मूला मेरा क्या होता है? एचडी को मैं डिनोट किससे करता हूँ गाइस? देखिए यहाँ पर मैं एचडी को इस साइन से डिनोट करता हूँ। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए, एचडी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एचडी इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ सिग्मा एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का अंडर रूट। गाइस देखिए, मैं आपके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस कर रहा हूँ, आपको वेरिएंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गाइस देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर मेरा? वेरिएंस इज इक्वल टू एच डी का स्क्वायर होता है। तो गाइस देखिए, यदि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लिया और मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली वेरिएंस फाइंड आउट हो जाएगा। या मैं कह सकता हूँ गाइस देखिए, एच डी मेरा क्या होता है यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर है? तो गाइस देखिए, यदि मैं इस अंडर रूट का यूज नहीं करता हूँ तो ये मेरा क्या कहलाएगा? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा और हम वेरिएंस ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं आपके साथ यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वेरिएंस क्या होता है? एचडी का स्क्वायर होता है, तो आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए गाइस देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं चलता हूँ, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नोट्स कीजिए। जो मेरे पास एग्जाम्पल अवेलेबल है वो है गाइस देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में जो मार्क्स मेरे पास अवेलेबल हैं कितने हैं गाइस? देखिए 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 और 1। आइए अब गाइस देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना होगा। एक्स स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो गाइस देखिए, स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर स्मॉल एक्स को मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? मीन। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है? स्मॉल एक्स। क्लियर है? गाइस देखिए, एक्स मेरे पास अवेलेबल है मार्क्स, मुझे क्या करना है? यहाँ पर मीन को फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए, स्मॉल एक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर है? एक्स बार को हम क्या कहते हैं? मीन। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मीन फाइंड आउट करना होगा। मीन फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है मेरा? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है? अब गाइस देखिए, सिग्मा एक्स यहाँ पर कितना होगा? मैं यदि इन सब का सम कर लेता हूँ तो मेरा क्या कहलाएगा? सिग्मा एक्स। गाइस देखिए, इन सब का सम करने पर कितना आ रहा है मेरा? 110। और गाइस देखिए, नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस देखिए, सिग्मा एक्स कितना हो गया? 110 डिवाइडेड बाय एन कितने है मेरे पास? 10। तो गाइस देखिए, 11 क्या होगा? मेरा मीन हो जाएगा। क्लियर है? अब गाइस देखिए, मेरे पास एक्स बार भी अवेलेबल है और एक्स भी अवेलेबल है। मुझे क्या करना है? माइनस कर देना है। तो गाइस देखिए, 12 में से 11 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 1। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। गाइस देखिए, 11th में से यदि मैं 8 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा गाइस? माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है? गाइस देखिए, 17 में से 11 माइनस करता हूँ, कितना आएंगे? 6, और 6 का स्क्वायर मेरा क्या होता है यहाँ पर? 36। गाइस इसी तरीके से आप सब कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा? 16, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 14, 9, और गाइस देखिए 0,
25 और गाइस देखिए 1 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 100। इन सब का सम कर लीजिएगा, इन सब का सम करने पर मेरा कितना आएगा 244। क्लियर है। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। गाइस देखिए फॉर्मूला मेरा क्या था यहाँ पर, अंडर रूट में सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर में इजीली फाइंड आउट कर चुका हूँ, कितना आ रहा है मेरा 144। पुट कीजिए 244 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना था मेरा 10। क्लियर है गाइस। देखिए कितना हो गया यहाँ पर अंडर रूट में 24.4 और गाइस यदि हम इसका रूट निकालते हैं तो गाइस देखिए रूट निकाल के मेरे पास कितना अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर 4.94। क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए कोएफिशिएंट भी यदि मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना होता, मैं आपको बता देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एच डी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था गाइस देखिए एच डी डिवाइडेड बाय मीन। एच डी मेरे पास कितना आ गया गाइस देखिए 4.94 डिवाइड किससे कर दूंगा मीन से। मीन मैंने कितना कैलकुलेट किया था अभी नीचे गाइस देख सकते हैं आप 11, तो डिवाइड किससे कर देंगे 11 से। क्लियर है। ये मेरा कितना आ जाएगा गाइस देखिए 0.45 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। गाइस देखिए यदि मुझे वेरिएंस फाइंड आउट करना होता है यहाँ पर तो गाइस देखिए वेरिएंस भी मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। वेरिएंस इज इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था एच डी का स्क्वायर, और गाइस देखिए एच डी यहाँ पर मेरा कितना आया था 4.94, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी आएगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यानी वेरिएंस होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, देख लेते हैं। तो गाइस देखिए 4.94 इंटू में 4.94, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 24.40 मेरा क्या कहलाएगा वेरिएंस। क्लियर है। आइए सेकंड जो मेथड आता है गाइस, मेरा सेकंड मेथड यहाँ पर आता है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अभी गाइस हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज को ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट्स कीजिएगा। जो मेरा फॉर्मूला होगा शॉर्टकट मेथड का गाइस, मेरा फॉर्मूला होता है यहाँ पर अंडर रूट कितना गाइस देखिए सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, स्मॉल एक्स का ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय एन, माइनस कर देंगे किसको सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है। ये मेरा क्या होता है शॉर्टकट मेथड होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए अब गाइस देखिए जो मेरे पास मार्क्स अवेलेबल हैं यानी एक्स जो मेरे पास अवेलेबल है गाइस देखिए कितना है 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। क्लियर है। गाइस देखिए टोटल यहाँ पर कितने n इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 10, क्योंकि मेरे पास जो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है ये कितनी है 10 है। क्लियर है। अब गाइस देखिए मुझे स्मॉल x को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा गाइस देखिए यहाँ पर मुझे dx को फाइंड आउट करना होगा। dx मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कितना dx का स्क्वायर है और गाइस देखिए ओनली dx है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर dx को फाइंड आउट कर लेता हूँ। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए dx फाइंड आउट करने के लिए मेरा क्या होता है सिंपल सा x माइनस ए। ए क्या है गाइस यहाँ पर एज्यूम मीन। एज्यूम मीन आप कुछ भी मान सकते हैं, अपने पास से जो मन चाहे आपका मान लीजिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस 20 को एज्यूम मीन मान लेता हूँ। आप 18 को मानेंगे तब भी आपका वो करेक्ट आंसर आएगा, आप यहाँ पर 22 को मानेंगे जब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, मैं x माइनस ए करना है। तो गाइस देखिए 8 में से मैं 20 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा मेरा माइनस का 12। क्लियर है गाइस। देखिए यहाँ कितना आएगा माइनस का 10, ये कितना माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0। 22 में से 20 जाएंगे तो गाइस देखिए 2, ये 4 और ये 6। क्लियर है। आइए सेकंड में मुझे क्या करना था dx का स्क्वायर फाइंड आउट करना था। गाइस देखिए dx का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 144, ये 100, ये 64, 36, 16, 4, 0, 4 और गाइस ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 36। क्लियर है। आइए इसका सम चाहिए तो सम कर लीजिए। सम करके कितना आएगा गाइस 420, आप करके देख सकते हैं। इसका सम करते हैं तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा माइनस का 30, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2, 4 से 4। गाइस देखिए कितना बचेगा यहाँ पर 12, 10 और 8। क्लियर है। ये कितना हो गया मेरा 36। आइए 30 अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। गाइस देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था अंडर रूट में हमें क्या करना होता है सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन और कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है। गाइस देखिए
डी एक्स का स्क्वायर मैंने अभी फाइंड आउट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आया था मेरा 420। आइए तो 420 डिवाइडेड बाय n कितना है मेरे पास 10। क्लियर है, माइनस करना है, कितना माइनस करना है देखिए सिग्मा डी एक्स कितना आया था माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10 और इस कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए 0 से 0 कैंसिल, अंडर रूट में कितना बचेगा 42 माइनस गाइस देखिए 0 से 0 कैंसिल और 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए अंडर रूट का कितना आ गया मेरा 33। तो गाइस देखिए ये कितना आ जाएगा, यदि अंडर रूट 33 को मैं सोल्व करता हूँ तो 5.74 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि गाइस देखिए 36 होता तो मेरा 6 बार आ जाता, लेकिन 36 तो है नहीं तो 5 तो आएगा ही, और 5 के पॉइंट के बाद जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस यदि आपको रूट निकालना नहीं आता तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, यहाँ पर 5 लिखिए और पॉइंट के बाद आप देख लीजिए कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिजिट लिख दीजिए, लेकिन 5 के बाद पॉइंट जरूर लगाइएगा, क्योंकि 6 होता है यहाँ पर 36 होता तब। क्लियर है, क्योंकि 6 का रूट 36 का रूट क्या होता है मेरा 6 होता है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा थर्ड मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। आइए सी स्टेप डेविएशन मेथड। अभी गाइज हम इंडिविजुअल सीरीज को ही डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, सेकंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया शॉर्टकट मेथड, और जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। आइए फॉर्मूला नोट्स कीजिए सबसे पहले। गाइज देखिए फॉर्मूले में क्या हो जाएगा अंडर रूट। गाइज देखिए मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, ये मेरा कितना आ गया एच डी इज इक्वल टू कितना आ गया 5.74। मुझे वेरिएंस यदि फाइंड आउट करना होगा, वेरिएंस कितना हो जाएगा मेरा 5.74 का स्क्वायर। क्लियर है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए फॉर्मूला नोट्स कीजिएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर सिग्मा डी स्मॉल एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, माइनस कर देंगे गाइस देखिए किसको, सिग्मा डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का स्क्वायर, और इनटू में गाइस क्या होगा सी। मैं अभी आपको बता दूंगा सी क्या होगा और डी एक्स डैश को कैसे फाइंड आउट करेंगे। डी एक्स को फाइंड आउट करना मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बता दिया है। आइए एग्जाम्पल लेके चलता हूँ गाइस। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 और 4, और गाइस देखिए 5। ये क्या है मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल हैं। मंथली इनकम दी हुई है, देखिए कितनी है यहाँ पर 500, 700, 1000, 1500 और गाइस देखिए 1300 मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर है। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ पर्सन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ सीरियल नंबर है ये। क्लियर है, क्योंकि गाइस देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मेरे पास क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती, तो गाइस टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं यहाँ पर 5। क्लियर है, या गाइस हम यहाँ पर इसको नोट भी ना करें तब भी कोई मेरा इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, सिर्फ और मेरे पास क्या गिवन है मंथली इनकम मेरे पास अवेलेबल है। आइए सोल्व करते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर डी एक्स। तो गाइस देखिए मंथली इनकम यानी एक्स को मैं पहले सबसे पहले नोट कर लेता हूँ। गाइस देखिए कितनी हो गई 500, 700, 1000, 1500 और 1300। क्लियर है। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया था आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए एज्यूम मीन यानी ए को फाइंड आउट करना होगा। गाइस देखिए ए आप कुछ भी मान लीजिए, मैं क्या करता हूँ 1000 को ए मान लेता हूँ। तो गाइस देखिए डी एक्स को मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा एक्स माइनस ए। तो गाइस देखिए 500 में से 1000 माइनस करूँगा कितना आएगा, माइनस का 500 माइनस का 300 जीरो, और गाइस देखिए 500 और ये कितना आ गया 300। क्लियर है, ईजिली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब गाइस देखिए मुझे क्या करना है, डी एक्स डैश को फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए सिंपल से क्या हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय सी। सी से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। गाइस देखिए सी में क्या मान के चल रहा हूँ 100 मान के चलूँगा, आप लेट कर सकते हैं, यहाँ पर कर लीजिए लेट सी इज इक्वल टू 100। क्योंकि गाइस देखिए मेरे पास जो सी अवेलेबल होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। यदि आप फर्स्ट से लेक्चर आप कंप्लीट देखते आ रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी मेरा क्या होता है वहाँ पर गिवन होता है। लेकिन अब हम यहाँ किस में डिस्कस कर रहे हैं सी को, इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में मैं क्या करूँगा अपने पास से एज्यूम कर लूँगा किसको 100 को। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए यदि मैं 100 एज्यूम करता हूँ तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 3 0 5 और ये कितना हो गया 3। क्लियर है। तो गाइस देखिए डी एक्स डैश को मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। मुझे क्या करना था, डी एक्स डैश का स्क्वायर को फाइंड आउट करना था। तो गाइस इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25
9, 0, 25 और 9। क्लियर है? आइए सम कर लीजिए। इनका सम करने पर मेरा कितना आएगा 68। इसका सम कर लीजिए, इसका सम करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 0। क्लियर है? आइए ऑप्शन में पुट करते हैं, ऑप्शन में कह रहा हूँ फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारा जो है ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला क्या था मेरा, अंडर रूट में कितना था गाइस देखिए सिग्मा डी एस डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस क्या करना था हमें, सिग्मा डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का स्क्वायर और इनटू में क्या था सी। सी जो है वो मेरा रूट से बाहर है। तो गाइस देखिए हम सब कुछ फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर ये मेरा कितना आ गया 0 डिवाइडेड बाय 5। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस देखिए, मेन मुद्दा जो आता है एन की वैल्यू कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्लियर है? आइए माइनस करेंगे गाइस देखिए, कितना माइनस करेंगे सिग्मा डी एक्स कितना आया, सॉरी गाइस देखिए यहाँ पर ये कितना आया था डी एक्स डैक्स का स्क्वायर तो मेरा 68 था, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 68। क्लियर है? और गाइस देखिए डी एक्स डैश कितना आया था 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इनटू में सी कितना है गाइस देखिए मैंने कितना माना था 100। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये पार्ट क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा और इनटू में कितना है 100। तो गाइस देखिए इसको यदि हम सोल्व कर दें तो कितना आएगा 13.6 इंटू में 100। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितना होता है 4 चौक 16, लेकिन यदि 16 होता तो मैं 4 रूट बाहर निकालता, लेकिन 4 नहीं है तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा गाइस देखिए 3.68। क्लियर है? 7। तो गाइस देखिए इनटू में 100 करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 368.7 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या हो गया मेरा एच डी। वेरिएंस निकालना है तो मैंने आपको बताया था वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? गाइस यहाँ पर हमारी जो है इंडिविजुअल सीरीज फिनिश होती है। अब जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो करना है डिस्क्रीट सीरीज को, सेकंड आती है हमारी। आइए देख लेते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड अवेलेबल है, यहाँ पर 3 मेथड नहीं है गाइस। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज के लिए सबसे पहला जो मेरा मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट मेथड। आइए फॉर्मूला नोट्स कीजिए। डायरेक्ट मेथड के लिए आपका फॉर्मूला है गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी से क्या होगी सिंपल से मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? आइए देखिए तो गाइस ये क्या होगा सिग्मा एफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर x का मैं आपको बता चुका था, x का मीनिंग क्या होगा गाइस देखिए f तो होगा ही होगा। यहाँ पर x का मीनिंग क्या आता है यहाँ पर x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्लियर है? आइए देखते हैं। अब गाइस देखिए फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास अवेलेबल है f और x दोनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, आपके पास भी एग्जाम में अवेलेबल होगी। आइए तो गाइस देखिए फ्रीक्वेंसी इसने जो दी हुई है वो दी हुई है 1 2 3 5 3 2 1। क्लियर है? x मेरे पास अवेलेबल है देखिए 4 6 8 10 12 14 और 16। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा गाइस देखिए x बार को फाइंड आउट करना होगा, यानी मीन। मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब बातें हमने आपके साथ अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। क्लियर है? आइए फॉर्मूला नोट्स कीजिए। फिर भी क्या होगा गाइस देखिए सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है? आइए गाइस सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मीन को फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा एफ एक्स यानी 4 एकम 4 6 दूनी 12 8 तिया 24 50 12 तिया गाइस देखिए कितने होते हैं 36 और 14 दूनी 28 और 16 एकम 16। सम कर लीजिएगा, इसका सम करने पर मेरा कितना आएगा 170। और एन मेरे पास कितने अवेलेबल है गाइस देखिए कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? आइए एन यहाँ पर क्या होगा गाइस, एन कह सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ सिग्मा, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं होगा, एन कितना होगा मेरा, या तो मैं कह सकता हूँ सिग्मा एफ, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए सिग्मा एफ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सिग्मा एफ यहाँ पर कितना हो जाएगा गाइस 17। हम क्या करेंगे सिंपल सा एफ का सम कर लेंगे। तो गाइस देखिए कितना हो गया यहाँ पर डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 10। 10 मेरा क्या आ चुका है मीन। मुझे क्या फाइंड आउट करना है स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स के लिए मैंने आपको बताया था हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सिंपल सा मेरा क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए x से माइनस करता हूँ 10 को तो कितना आएगा -6 और -6 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 36। क्लियर है गाइस देखिए 10 में से 6 में से 10 जाएंगे 4 बचेंगे और 4 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा 16। आप कर सकते हैं इसको ऐसे डायरेक्ट, कितना हो गया 0
4 और 16 और ये कितना हो गया 36। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए था गाइस, देखिए एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए था। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन एफ की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस देखिए कितना आएगा 36, 32, 16 दूनी कितने होते हैं 32 और 4 तिया 12, 0, 12, 32 और 36। आइए सम कर लीजिए इसका सम करते हैं तो हम गाइस देखिए कितना आ रहा है 160। क्लियर है। आइए फॉर्मूला में पुट करते हैं। एस डी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, कितना है गाइस देखिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आइए फॉर्मूले में पुट कीजिए गाइस, देखिए फॉर्मूले में पुट करते हैं तो गाइस देखिए अंडर रूट में कितना है यहाँ पर मेरा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना है 160 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी आई थी 17। मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आप एन नोट ना करके क्या करिएगा, आप सिग्मा एफ को नोट कीजिए, सिग्मा एफ। क्लियर है। आपकी बुक में एन है लेकिन आप एन को इग्नोर कर दीजिए कम्प्लीटली, आप क्या करिए सिग्मा एफ नोट कीजिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो है अराइज ना हो एग्जाम में। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर मेरा कितना आ रहा है अंडर रूट में 9.41। इसको सोल्व कर लीजिएगा कितना आएगा 3.07। क्लियर है। ये मेरा क्या हो गया एच डी। यदि मुझे वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको सिंपल बताया, आप क्या करिए 3.07 का क्या कर दीजिए स्क्वायर। क्लियर है। आइए सेकंड जो गाइस यहाँ पर मेरा मेथड आता है वो आता है शॉर्टकट मेथड। क्लियर है। आइए सबसे पहले आप क्या करिए यहाँ पर फॉर्मूला नोट्स कीजिए। फॉर्मूला होगा मेरा अंडर रूट में कितना हो जाएगा गाइस देखिए सिग्मा एफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस कितना करेंगे गाइस देखिए सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। भाई आपको फॉर्मूले तो याद रखने होंगे, आप ये नहीं सोच सकते कि हम फॉर्मूले से बच जाएंगे, नहीं फॉर्मूले तो आपको याद रखने होंगे, डेफिनेटली याद रखने होंगे। गाइस देखिए जो फ्रिक्वेंसी मेरे पास अवेलेबल है, फ्रिक्वेंसी इन्होंने दी हुई है 5, 10, 15, 20, 15, 10, 10 और 15। क्लियर है। और गाइस देखिए एक्स जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले डी एक्स को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है। तो गाइस देखिए डी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सिंपल से क्या हो जाएगा मेरा एक्स माइनस ए। क्लियर है। आइए ये क्या करिए गाइस देखिए मैंने आपको बताया था ए क्या करेंगे हम हमेशा किस में से मानते हैं एक्स में से, तो मैं क्या कर सकता हूँ 5 को ए मान लेता हूँ। तो गाइस देखिए यदि मैं इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरा माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। क्लियर है। ईजिली माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। अब मुझे क्या करना है गाइस देखिए डी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, या हम कह सकते हैं सिंपली डी एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर गाइस आप जो है फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए बुक के अकॉर्डिंग। क्लियर है। आइए मैं आपको गाइस देखिए आपकी बुक में ये फॉर्मूला है लेकिन मैं आपको थोड़ा मॉडिफाई करा देता हूँ। आप क्या करिए इसको डी एक्स का स्क्वायर करिए और इसको क्या करिए सिग्मा एफ करिए, क्योंकि स्टूडेंट को क्या कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाती है ना, एन समझते हैं तो गाइस वो नंबर को काउंट करके लिख देते हैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4। नहीं, यहाँ पर क्या होगा सिग्मा एफ होगा। सिग्मा एफ का मीनिंग क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी मेरे पास अवेलेबल है उसका हमें सम करना है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रिक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती तो इसलिए वहाँ पर एन का मीनिंग क्या होता है गाइस कि हमें जो है काउंट करके लिखना है, लेकिन फिर डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है मेरे पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होती है। तो इसलिए ये तो अंडरस्टूड मीनिंग है, लेकिन अंडरस्टूड में क्या होता है ना स्टूडेंट जो अंडरस्टूड नहीं कर पाते काफ़ी टाइम्स, तो वो क्या करते हैं नंबर को काउंट करके लिख देते हैं, इसलिए आप इसको सिग्मा एफ ही कर लीजिए। आइए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4 और ये कितना 9। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पर एफ डी एक्स का चाहिए मुझे, तो क्लियर है क्योंकि मैंने आपको बताया सिग्मा हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ डी। आइए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 5 की मल्टीप्लाई करूँगा 4 में तो कितना आएगा माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 30, माइनस का 20, 0 और ये कितना आएगा 10, 20 और 45। सम कर लीजिएगा, इस सम करने पर मेरा कितना आ रहा है माइनस का 25। और मुझे क्या चाहिए था गाइस देखिए इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ गाइस देखिए 20 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर मेरा सिंपल सा कितना आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस देखिए
आइए देखिए, अब गाइस देखिए मुझे क्या चाहिए, एफ डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स को मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। और गाइस देखिए क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? तो गाइस देखिए 16 पंजे कितने होते हैं मेरे, 80। ये कितने हो जाएंगे, 90, 60, 20, 0, 10, 40 और 135। क्लियर है? इनका सम कर लीजिए, सम करने पर कितना आ रहा है मेरा, 435। गाइस देखिए सब कुछ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूले में उठा के पुट करना है। आइए फॉर्मूले में उठा के पुट करते हैं, सिंपल। तो गाइस देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा मेरा, सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस क्या कर देंगे गाइस देखिए, सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर ये कितना आया मेरे पास, 435। डिवाइड किससे करना है, सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ का गाइस सम करने पर मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर 100 अवेलेबल है। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 100 माइनस करूँगा किससे गाइस देखिए, कितना आया था यहाँ पर, माइनस का 25 डिवाइडेड बाय कितना, 100 और इस कंप्लीट का क्या था, स्क्वायर, और इसका क्या है, रूट। तो गाइस देखिए यहाँ पर एस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, सिंपल सा गाइस देखिए 435 डिवाइडेड बाय 100 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि गाइस देखिए 25 चौक 100 और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। क्लियर है? आइए तो गाइस आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने पर कितना आएगा मेरा, 4.29, रूट से सोल्व करूँगा तो 4.07। क्लियर है? ये मेरा क्या हो जाएगा, एच डी। तो एच डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.07। गाइस देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 1600। क्लियर है? तो गाइस देखिए 1600 से यदि मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आएगा, 16। आप क्या करिए, 16 की मल्टीप्लाई करिए किस में, 435 में। तो भाई आप करिए यहाँ पर 435 इंटू में कितना, 16। तो भाई देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, 6960 माइनस कर देंगे कितना गाइस देखिए, 100। क्लियर है? यहाँ पे माइनस करता हूँ मैं 100 और डिवाइड करता हूँ किससे गाइस देखिए, 1600 से। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, 4.287, यानी 7 गाइस देखिए 5 से जो है ज़्यादा डिजिट है तो वो कितना हो जाएगा, 4.29। क्लियर है? आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं गाइज। आप नीचे नंबर सो रहा है, आप मुझे डायरेक्ट उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं।